हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम ये जानते हैं कि 2021 में कोविड-19 की वजह से 10th रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कैसे तैयार होंगे। गवर्नमेंट ने कुछ नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसके अनुसार 10th रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट तैयार किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या रूल्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 14/5/2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, पात्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु परीक्षा केंद्रों, विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्रहित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि जो क्लास 10th हाई स्कूल एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो अब स्थगित हो चुकी है, ये नहीं लिए जाएंगे और बच्चों की रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से तैयार किए जाएंगे आगे हम देखते हैं। हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा, प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, पत्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। देखो, जो क्लास 10th है इसके पेपर तो नहीं होंगे, ठीक है, इसका आयोजन नहीं होने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो क्लास 12th के पेपर है, मतलब जो हाई स्कूल के पेपर हैं, ठीक है, ये स्थगित हैं, मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुए हैं अभी। तो ये जब होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो आपको 20 दिन पहले सूचना देगी। जब भी करवाएगी 12th का एग्ज़ाम तो 20 दिन पहले विद्यार्थियों को सूचना दी जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा? जब कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हो जाएगी। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति व्यापक संलग्न उपरोक्तानुसार परिपत्र, ठीक है। देखिए, ये जो है हाई स्कूल के पेपर नहीं किए जाएंगे तो इसलिए विज्ञप्ति प्रेषित की गई है। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए देखिए, नियमित परीक्षार्थियों का रिजल्ट कैसे बनेगा, आइए हम इसे विस्तृत में समझते हैं कि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट जो है वो कैसे तैयार होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकशालाओं में उपलब्ध है। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अधिभार नियत किए जाकर प्रत्येक विद्यार्थियों को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब आपके रिज़ल्ट जो है वो किस आधार पर बनेंगे। आपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा दिए हो, जो प्री बोर्ड परीक्षा दिए हो, जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, जो अन्य टेस्ट जो हुए हैं, इनके रिज़ल्ट के आधार पर आपका जो वार्षिक पेपर का रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो बनाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब समझ में आ गया आपको कि आपका रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट्स शालाओं को प्रेषित की गई है। इन OMR शीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को विषयवार 100 में से
प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोराटा के आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्त अंकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट्स में विषयवार अंकित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक निश्चित अनुपात के आधार पर जो है वो आपका जो OMR शीट है उसमें अंक जो है वो अंकित किए जाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार यूनिट टेस्ट, एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हो, जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए गए हो का 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार किसी परीक्षा को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR शीट में प्रोराटा के आधार पर 16 अंक अंकित किए जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है किस तरह से नंबर लिए जाएंगे। अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा का 50% नंबर लिया जाएगा। ठीक है, 50% अधिभार। फिर आपका जो यूनिट टेस्ट है उससे 30% अधिभार लिया जाएगा और जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके लिए 20% अधिभार नियत किया गया है। तो इस तरह से जो है प्रतिशत आपके लिए जाएंगे अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम से। ठीक है, हाई स्कूल के विज्ञान NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। मतलब आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे हाई स्कूल क्लास 10th के जो साइंस के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं लिए जाएंगे, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR शीट्स में परीक्षार्थी को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR शीट्स में अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक शाला का प्राचार्य का यह दायित्व होगा। ये देखिए शाला प्राचार्य के लिए ये निर्देश है, दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है, संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन शाला में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी प्रकरण में न्यायालयीन अन्य प्रकरण उद्भूत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये प्राचार्य के लिए है, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए है ये। आगे हम देखते हैं सूचना में क्या है। प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये शालाओं के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्यालय के लिए निर्देश है, ये विद्यालय के प्राचार्य और जो शिक्षक हैं उनके लिए निर्देश है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी मतलब कि जो प्राइवेट से फॉर्म भरते हैं, है ना, जो बच्चे 10वीं के फॉर्म किससे भरते हैं, प्राइवेट से भरते हैं, उनको हम स्वाध्यायी परीक्षार्थी कहते हैं। तो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हेतु क्या सूचना है यहाँ पे। ठीक है, चूँकि स्वाध्यायी परीक्षार्थी हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता है। भाई देखिए, जो प्राइवेट के बच्चे हैं ना तो प्री बोर्ड देते हैं ना ही कोई टेस्ट देते हैं वो लोग, तो इनके रिजल्ट कैसे तैयार किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। देखिए ये आपका मेन पॉइंट है, प्राइवेट जो विद्यार्थी होते हैं आपके अंक सूची में उत्तीर्ण अंक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। मतलब आपको न्यूनतम पासिंग मार्क दिए जाएंगे, कितना, 33। अगर आप फेल भी हो तो तो 33 नंबर मिलेंगे, और पास भी होता कोई बच्चा ज़्यादा भी बनाता तो भी उसके मार्कशीट में 33 अंक ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मेन पॉइंट है 10th प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी विद्यार्थी अपने अंक प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई विद्यार्थी जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता था कि मैं अच्छे नंबर ला सकता था,
तो वो जो है भविष्य में अगर कोई परीक्षा आयोजित हो तो उसमें वो शामिल हो सकता है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश भोपाल मंडल के द्वारा आने वाले समय में नीति निर्धारित की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल का प्रावीण्य सूची मेरिट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब हाई स्कूल का मेरिट इस बार जारी नहीं होने वाला है। हर बार न्यूज़ में आप देखते थे कि इस बच्चे ने टॉप किया, इसका मेरिट में नाम आया, लेकिन अब इस बार क्लास 10th के रेगुलर बच्चों के लिए मेरिट सूची, प्रावीण्य सूची जारी नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। छठवां पॉइंट ये है कि उपरोक्त अनुसार नियमों को पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार OMR सीट्स के सील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले की समन्वय संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। तो ये स्कूल के लिए हैं, प्राचार्य या जो शिक्षक हैं जिनके ऊपर अधिभार सौंपा गया है उनके लिए ये निर्देश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी 12th के पेपर होंगे तो 20 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी। तो 12th के बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आपके पेपर होंगे, क्योंकि आपके पेपर स्थगित हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन 10th के पेपर जो है वो नहीं लिए जाने के फाइनली निर्णय हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ प्राइवेट के बच्चे ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था कि उनका रिज़ल्ट कैसे बनेगा या किस तरह से उनके मार्कशीट आएंगे, क्योंकि वो तो प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये सूचना देना बहुत ही ज़रूरी था। आशा करती हूँ ये सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं मिलती हूँ स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।